जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है आपको, अपना 10th क्लास का 5th चैप्टर चल रहा है। 5th चैप्टर में 5.1 अपन ने फिनिश कर लिया है। आज 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.2 का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा वेरीफाई करता हूँ वो फॉर्मूला आया कहाँ से, जो आपका फॉर्मूला यूज आएगा। देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, एक nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, यानी कोई भी एपी की nth टर्म निकालना है, उसका फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय डी होता है। अब देखो ये क्या चीज है, ये समझिए। आपकी एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डैश डैश ऐसे इस फॉर्म में होती है। दोबारा बता रहा हूं मैं, इस ए को मैं क्या लिख रहा हूं, ए प्लस 0d, 0 मल्टीप्लाई बाई डी। इसको मैं ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, इसको मैं ए 2 मल्टीप्लाई बाई डी, ये एज इट इज ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डी, और इसको मैं लिख रहा हूँ ए प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, अब देखो जीरो कब आएगा, जब 1 में से 1 सेपरेट कर दूं तो जीरो आ जाएगा। ओके, 1 कब आएगा, जब 2 में से मैं 1 सेपरेट कर दूं तो 2 आ जाएगा। तो इसका ये 2 कब आएगा, जब 3 में से 1 सेपरेट करते हैं तो आपका 2 आता है। ये कब आएगा, ये ए 4 माइनस 1 डी, जब आपका 4 में से 1 सेपरेट करते हैं। और ये कब आएगा, ए प्लस 5 माइनस 1 डी, 5 में से अगर 1 सेपरेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4d। अब देखो ये ए सभी में है, ए प्लस 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर आ गया ना, तो यानी इसको लिख सकते हैं अपन एन माइनस 1 1 1 1 1 1, और डी 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 मल्टीप्लाई में डी, यानी आपका फॉर्मूला आ गया ए nth टर्म वाला फॉर्मूला आ गया। यानी कोई भी टर्म की ए एन टर्म निकालनी है, nth नंबर की टर्म निकालनी है, nth नंबर की नहीं, 11 नंबर की टर्म, 12 नंबर की टर्म, 15 नंबर की टर्म निकालनी है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज लेना है। यानी क्या मतलब है इसका, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा क्या, कहाँ से आया। फिर अब देखो क्या चीज है, जैसे मैं एपी लिख देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहली एपी बताई थी 2 5 7 8 8 11 14 17 डैश डैश डैश, ये एपी बताइए ना। पहला एग्जांपल यही लिया था अपन ने, स्टार्टिंग में जब समझाया था मैंने। इसमें क्या था, ये एपी है, मैं बोल दूं इसकी 31 टर्म निकालिए, 31th टर्म, यानी 31th टर्म यानी 31वें नंबर पे, यानी ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें 6th पे, यानी 30, यानी ए 31th टर्म की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अब ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, 31 अपन आराम से निकाल दे। मैं बोल दूं इसकी 250 टर्म, यानी 250वें नंबर की टर्म कौन सी होगी, 250 टर्म कौन सी होगी, 250वें नंबर की टर्म कौन सी होगी। यानी ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, ऐसे ही 250 टर्म तक जाना है आपको। यानी 250 टर्म तक जाना चीज़ बहुत लंबा हो जाएगा, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ऑथेंटिक। इसलिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने भी जस्ट फॉर्मूला समझाया था, वो फॉर्मूला यूज आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 पॉइंट टेबल्स दे रखी है 5.1 और 5.2 में, सॉरी 5.2 में टेबल्स दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी की nth टर्म गिवन है। ए बोल रखा है उसने फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है, nth टर्म, एपी की nth टर्म है। अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके टेबल में दिख रहा होगा। ए आपके पास गिवन है 7, डी आपके पास गिवन है कितना 3, और एन की वैल्यू गिवन है आपके पास कितनी 8। आपको ए एन निकालना है। ए एन का मतलब एन कितना है 8 है, यानी आपको ए 8 की वैल्यू निकालनी है, वो ये, यानी 8th नंबर की टर्म कौन सी होगी। यानी आपके पास फॉर्मूला है, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये होता है। ए एन यानी एन की वैल्यू कितनी है 8, ए कितना है आपके पास क्वेश्चन में, ए आपके पास 7 गिवन है, एन कितना है 8 गिवन है, और डी आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है 3 है। ओके, तो ए 8 7
8 में से 1 सेपरेट किया, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ए 8, 7, और ये कितना होगा 21, यानी कितनी हो गई 28, यानी 8th नंबर की टर्म कौन सी होगी 28 होगी। समझ गए। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। आपके पास ए आपके पास गिवन है माइनस का 18, ठीक है, और आपको डी निकालना है, डी आपको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। और आपके पास एन कितना है, एन की वैल्यू कितनी है 10 है, और 5.2 कंप्लीट इसी फॉर्मूले से होगी, पूरा का पूरा 5.2 इसी फॉर्मूले का खेल है, ठीक है। आपको क्या करेगा, एन की वैल्यू दे देगा, तो किसी और एन ए डी इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू देगा और तीसरे की पूछ लेगा, ध्यान रखना। वो ये कहना चाह रहा है। देखो ए की वैल्यू दे दी, एक दे दी, एन की वैल्यू दे दी आपको, और डी की वैल्यू आपसे क्या पूछ रहे हैं, और ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है। अब आप फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। तो जिसकी वैल्यू जो गिवन है वो वहां पर पुट कर देंगे। तो ए एन की वैल्यू आपके पास गिवन है 0, ए की वैल्यू आपके पास माइनस का 18 गिवन है, ओके, एन की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो डी को मैंने डी पुट किया, ठीक है। ये माइनस का 18 है, इस माइनस के 18 को उधर लेके आऊंगा, ट्रांसपोजिंग करूंगा आरएचएस से एलएचएस की तरफ, तो प्लस का 18 हो जाएगा, और 10 में से 1 सेपरेट किया 9 मल्टीप्लाई डी, 9 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, थे 18 अपॉन में 9, क्या होता है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। यही आपका क्या है आंसर है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके हो गए। हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आ जाइए अब अगला थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में उसने क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में उसने ए की वैल्यू आपसे क्या किया, फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करना है आपको, और डी की वैल्यू -3 है, ओके, और एन की वैल्यू 18 है, ओके, और ए एन की वैल्यू -5 है, ए एन की वैल्यू -5 है। तो वही आपका वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी इक्वल टू ए एन के बराबर ही तो है। तो मैंने आर एच एस वाले टर्म को पहले लिख दिया, एल एच एस वाले टर्म को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हो गया, ये इधर ये इधर। अब आप वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू आपके पास क्या है फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू आपके पास गिवन है 18 माइनस में 1, डी की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी -3 इक्वल टू ए एन कितना है आपके पास -5, यानी जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो वैल्यू मैंने पुट की। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन को ही राइट किया है, सिर्फ फॉर्मूले के बेस में, यानी फॉर्मूले की फॉर्म में आपको मैंने राइट किया क्वेश्चन को, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ए 1 में से सॉरी 18 में से 1 गया 17 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू -5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51 माइनस का 5, ओके, ए -51, 51 माइनस में है, उधर जाकर किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया माइनस का 5। तो ए की वैल्यू कितनी आई 46, आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई 46, दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, यस आपको दिख रहा है 46, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 46 आ गई, और आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगले वाला फोर्थ पार्ट में उसने क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला पार्ट देखिए इसने क्या बोला है, टेबल का -18 अपॉन में 9, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस बार, और ए एन की वैल्यू 3.6 आपके पास ये गिवन है, ये आपके पास गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए एन, आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, अच्छी तरह आपको पता है। अब ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू पुट कर दो, ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है -18.9, प्लस एन की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है n-1, डी कितना है 2.5 मल्टीप्लाई में ए एन की वैल्यू 3.6। देखो माइनस का 18.9 प्लस माइनस का है, उधर जाके ट्रांसपोजिंग हो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाई n-1 मल्टीप्लाई बाई 2.5, और ये 3.6 एज इट इज, ये माइनस का है, ट्रांसपोजिंग होगी किसको हो जाएगा प्लस का हो गया। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, देखो ये 0.5 आया, और 18 और ये 22 पॉइंट क्या आया आपका 5 आया। ये 2
2.5 मल्टीप्लाई में है, 2.5 आपका किस में है, मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब देखो पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो आपको इससे डिवाइड किया कितना आया, 9 आ गया। 225 को 25 से डिवाइड किया तो 5 9 टाइम्स आता है, और n-1 है आपके पास, n-1 इक्वल टू 9 है, तो 1 का भी ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 वाला और देखिए, इसका इसी का फर्स्ट का 5th स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्या है, a की वैल्यू 3.5, ओके, d की वैल्यू आपके पास 0 है, ओके, n की वैल्यू आपके पास कितने हैं, 105, आपको 3.5 यार सॉरी an की वैल्यू आपको निकालनी है, an की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए आपके पास ये फॉर्मूला आपकी अच्छी तरह पता है आपको, an, चलो ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस n-1 d इक्वल टू an, ये आपका फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, वेरीफाई भी कर दिया। हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आएगा 5.2 में। तो ये फॉर्मूला अगर आप ना भी याद करोगे ना तो भी याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कम से कम 50 टाइम आप इसको यूज ले लोगे। अब एक फॉर्मूले को 50 टाइम यूज ले लोगे तो सीधी सी बात, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाइए अब a की वैल्यू पुट करते हैं 3.5, ओके, n की वैल्यू आप पुट करते हैं 105 -1, d की वैल्यू आप 0 पुट, और an की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है, an की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये 3.5, 104 को 1 से कट गया, 104 मल्टीप्लाई बाय 0 an, देखो 104 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 0 और 0 में 3.5 ऐड किया तो 3.5 ही आया, आपका आंसर आ गया an की वैल्यू 3.5। आया नहीं आया, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला था, यूज करना है, वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग का है, हो गया होगा आपका, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आ जाइए अगले पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट दे रखे हैं आपको। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना है, आपको टिक नहीं लगाना, आपको वेरीफाई करके निकाल के दिखाना है कि इसका आंसर यही होगा। तो देखो फर्स्ट का क्या है, सेकंड का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, 13th टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है आपके पास गिवन, 10 7 4, ये आपके पास टेस्ट अप टू जारी है इन्फिनिटी। आपको कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 13 टर्म, यानी 30वें नंबर की, 30वें नंबर यानी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ऐसे ही 30वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी आपको वो निकालनी है। अब सीधी सी बात है, अपन को फॉर्मूला यूज करना है। आपके पास सबसे पहले तो एपी के अंदर फर्स्ट टर्म आपको क्लियर पता होता है, एपी के अंदर फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, एक मिनट पसीने आ रहे हैं। आपका फर्स्ट टर्म बहुत अच्छे तरीके से पता होगा आपको, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए, क्या होता है एपी के अंदर फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग वाला टर्म आपका फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, कॉमन डिफरेंस डी, आपको डी निकालने का तरीका बताया था, a2 माइनस में a1 कर दो, या a3 माइनस में a2 कर दो, या a4 माइनस में a3 कर दो, बात एक ही है। और उसने ap बोला है तो श्योर है इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा, आपको हर 3 4 4 कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। आप a2 माइनस में a2 क्या है आपके पास 7 है, और a1 क्या है 10 है, तो यानी माइनस का 3 आपका क्या है, d की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। आपको कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 13th टर्म की, यानी 30 टर्म की, यानी n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 30 आ गई। 30वें नंबर की टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 30 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, an निकालना है, क्या निकालना है आपको, an फाइंड आउट करना है। अब आप फॉर्मूला तो अच्छी तरह जानते हो, वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस में n-1 d, ये आपका फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू आपके पास आ गई, n की वैल्यू है आपके पास, d की वैल्यू है, पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास ये रही फर्स्ट टर्म 10, n की वैल्यू कितनी है आपके, n की वैल्यू 30,
माइनस में 1 और डी की वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाली माइनस का 3। तो ए एन ये 10, ये कितना हो गया 29, 29 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 ए एन ये 10 प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 87, कितना आएगा 87। तो ए एन की वैल्यू 10 में से 87 से बढ़ गया माइनस का 77 यानी 10 7 4। देखो कितने का 3 3 का डिफरेंस चल रहा है तो 1 फिर माइनस का 2 फिर माइनस का 5 फिर माइनस का 8 ऐसे 30वें नंबर के टर्म पे जाओगे ना आप तो माइनस का 77 आपका आंसर ऑप्शन होगा और इसमें ऑप्शन गिवन है सी ऑप्शन आपका क्या है आंसर है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, सेकंड का फर्स्ट है ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसी तरह अगला भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है अगला टर्म 11th टर्म, 11th टर्म ऑन 11th टर्म ऑफ द एपी -3 माइनस का 1/2 एंड 2 इज यानी 11th नंबर की टर्म इस एपी की 11th नंबर की टर्म आपकी क्या है कौन सी है आपको ये बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एपी है तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा तो फर्स्ट टर्म में आपका यहाँ पर होगा माइनस का 3। अब एपी है तो सीधी सी बात है कॉमन डिफरेंस भी होगा इसमें, कॉमन डिफरेंस का मतलब a2 माइनस में a1, a2 यहाँ पर क्या है माइनस का 1/2 और a1 क्या है माइनस का 3, a1 माइनस का 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 को मैं पहले लिख देता हूँ और माइनस के 1/2 को मैंने बाद में कर दिया। तो 3 में से कॉमन सेंस वाली बात है 3 में से 1/2 सेपरेट करते हैं यानी 3 में से हाफ सेपरेट कर दिया तो 2.5 बचेगा ना, यानी 2 राइट 1/2 यानी 5/2 बचेगा आपका, क्या बचेगा 5/2 आपका बच गया। अब आपको फर्स्ट टर्म आ गया डी आ गया, आपको क्या चाहिए एन चाहिए, एन आपका क्वेश्चन में दे रखा है, एन क्या है 11th टर्म यानी एन की वैल्यू कितनी है 11th है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू पुट करना है, ए एन यानी ए 11 की वैल्यू निकालना है आपको। ए कितना है आपके पास ए माइनस का 3 है, एन कितना है 11 है, डी कितना है 5/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ए 1 माइनस का 3 इस 11 में से 1 से बढ़ गया 10 5/2, देखो 2 से 10 5 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो a11 माइनस का 3 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 25। अब सीधी सी बात है प्लस का 25 माइनस का 3 तो कितना बचेगा 22 आपका बचेगा, यही आपका क्या है आंसर है। यानी 11th नंबर की टर्म क्या है आपकी 22 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी ऑप्शन आपके पास क्या है करेक्ट है, आप चेक कर सकते हो, आपके पास बुक होनी चाहिए, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट कीजिए, मैं इंक डाल लेता हूं तब तक। तो एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना है तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा। और जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको वैसे तो, फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती फोर्सफुल तो कुछ नहीं है। लेकिन इतना तो बनता है ना कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, कहीं से कोई पेड कोर्स नहीं ले रहे और इतनी हेल्प हो रही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए, एक मिनट। हाँ, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी आपको जो मिसिंग बॉक्सेस दे रखे हैं उनकी मिसिंग टर्म आपको क्या करनी है निकालनी है आपको मिसिंग टर्म। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है 2 बॉक्स दे रखा है आपको मिस और 26, ये आपके पास एपी है, उसने बोला है इन द फॉलोइंग एपी, इन द फॉलोइंग एपीज यानी ये एपीबी की फॉर्म में है,
ये श्योर है। तो यानी इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा और फर्स्ट टर्म होगा। एपी वाली सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी। एपी है, ऐसा नहीं कि एपी नहीं है, अपन एपी है तो एपी मान के भी इन्हें चलना है क्योंकि दे रखा है उसने एपी। तो देखो आपके पास ये पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपके यहाँ पर क्या है ए है, कितना है 2 है। अब आपको पता है ये A1 है तो A1 की वैल्यू कितनी क्या बोलते हैं उसको A बोलते हैं, और ये कितना है 2 है। और A2 क्या है यहाँ पर कि सर A2 तो यहाँ पर क्या होता है, A2 की वैल्यू A प्लस डी होती है। आपको पता है पहली A होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ये चीज होती है। तो A2 को मतलब A प्लस डी, और A प्लस डी की वैल्यू आपके पास गिवन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स है। और A3 यहाँ पर क्या है A प्लस 2D होता है, और A प्लस 2D की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 26 गिवन है। यानी A प्लस 2D की वैल्यू आपके पास 26 गिवन है। आप D की वैल्यू निकाल सकते हो ऑफ कोर्स। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखो यहाँ पर A की वैल्यू है और इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में A की वैल्यू पुट कर दे। अब आपको सर A की वैल्यू कहाँ है, A की वैल्यू आपने निकाली, एपी है, फर्स्ट टर्म आपके पास है। A की वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन 2 में तो आपके पास D की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, ऑफ कोर्स आ जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। तो A की वैल्यू कितनी पुट कर दी 2 पुट कर दी क्योंकि 2 ही है, तो 2D इक्वल टू 26। 2 प्लस में है तो किस में जाएगा माइनस में, 26 माइनस में 2, और D की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन में 2, और 24 अपॉन में 2 एंड D की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं तो A प्लस डी की वैल्यू क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं है, यानी बॉक्स है। आपको तो बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है। A प्लस डी की वैल्यू बॉक्स के बराबर दे रखी है। आपके पास ए बी है और डी बी है। पहले आपके पास सिर्फ ए था डी नहीं था, लेकिन अब आपने डी बी निकाल लिया है, डी बी आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो ए तो है ही और डी बी है आपके पास। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, और डी की वैल्यू कितनी है 12। तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो यानी यहाँ पर आपका क्या आएगा 14 आएगा। यही आपका आंसर। चेक करना है कि सर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। तो देखो एपी में है, उसने बोला एपी में, तो एपी की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12, यस फॉलो करता है। नोट कीजिए इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसका थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए हम। आज थर्ड क्वेश्चन तक आज अपन कंप्लीट करेंगे। ये बॉक्स है आपके पास, ये क्या है 13 है, ये 8 है, और ये आपके पास क्या है 3 है। ये एपी में दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये आपके पास क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहां पर देखो फ्रॉम प्रॉपर्टीज, यार प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो एपी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये क्या वाली टर्म A2 आपके पास कितना है 13 है। A2 आपके पास कितना है 13, और A2 क्या होता है, A2 का मतलब होता है A प्लस डी इक्वल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट हुआ या नहीं, हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। एपी की प्रॉपर्टी ये देखो, ए है, ये A प्लस डी होता है, ये A प्लस 2D होता है, ये A प्लस 3D होता है, होता ही नहीं होता। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, और A2 को बोलते हैं A प्लस डी, ये आपको पता होना चाहिए। A3 को A प्लस 2D और A4 को A प्लस 3D। ठीक है, प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी की प्रॉपर्टीज है। अब इसी तरह देखो ये तो अननोन है, इसको तो निकाल ही नहीं सकते अपन, तो इसको और लेते हैं क्योंकि आपके पास नॉन वैल्यू क्या है ये है 3, और ये क्या है A4, और A4 क्या होता है A प्लस 3D, और A प्लस 3D आपके पास कितना है 3 है। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया, दे दिया नहीं दे दिया। अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड यहाँ पर ले देते हैं। चलो ऐसे करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो सेकंड में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करेंगे,
फर्स्ट सेपरेट कर रहे हैं, बोलो ये माइनस 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 सेपरेट करेंगे तो ये प्लस माइनस का कट गया, तो 2D में से D सेपरेट किया, सॉरी 3D में से D सेपरेट किया 2D, और 3 में से 13 सेपरेट किया तो माइनस का 10, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू माइनस का 10 अपॉन में 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 5 आ गई। D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस का 5 आ गई। अभी आपको क्या निकालना है, बॉक्स निकालना है। अब ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स ये आपका फर्स्ट टर्म है, आपको A की वैल्यू निकालनी है, और ये आपका क्या है, A प्लस 2D, A प्लस 2D है A3 का, तो A और D दोनों चाहिए, आपने D निकाल लिया लेकिन अभी A नहीं निकाला। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, आपकी मर्जी हो जिसमें पुट कर दो, तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मैं D की वैल्यू पुट करता हूं, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं D की वैल्यू पुट करता हूं, तो माइनस का 5 है और यहाँ पर कितना है 13 है, ये माइनस का 5 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा कितना जाएगा 13 प्लस में 5, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18। आपके पास A की वैल्यू 18 आ गई, इसका मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म 18 आ गया, यही तो था। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म को A3 क्या बोलते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है, और A प्लस 2D किसके बराबर है, बॉक्स के बराबर है। A प्लस 2D किसके बराबर है, बॉक्स के बराबर। अब आपको पता है A है आपके पास, D है, तो बॉक्स निकाल सकते नहीं निकाल सकते, पहले क्यों नहीं निकाल रहे थे इसको, क्यों, क्योंकि आपके पास D आया था, A की वैल्यू नहीं आई थी, तो A की वैल्यू के आने के बाद अब A और D दोनों आ गए, तो अपन A की वैल्यू क्या पुट करते हैं, A की वैल्यू 18 पुट करते हैं, और D की वैल्यू माइनस का 5 पुट करते हैं, और ये बॉक्स आ गया। तो 18 प्लस माइनस माइनस 10 और बॉक्स की वैल्यू कितनी आई, 18 में से 10 गया तो यानी 8 आया, तो यहाँ पर क्या बचा 8 आया, यानी आपके पास ए पी आ गया। चेक करना है, देखो 13 में से 18 सेपरेट करेंगे माइनस का 5, 8 में से 13 सेपरेट करेंगे माइनस का 5, 3 में से 8 सेपरेट करेंगे माइनस का 5, यानी वेरीफाई भी हो गया, ये ए पी वेरीफाई हो गई। नोट कीजिए इसको। कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट अपन का, सॉरी सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट अपना हो गया, थर्ड पार्ट देखते हैं अब। थर्ड पार्ट क्या है, 5 बॉक्स और 9/2, 9 राइट 1/2, ये है। तो ये आपके पास क्या है, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एपी, ये आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म, तो आपके पास फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू तो आपके पास गिवन है 5, ये दो अननोन वैल्यू अपन को पता नहीं, निकालना है, ये तो फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके पास ये नॉन वैल्यू है नहीं, इसको अपन जानते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और A4 क्या होता है, A4 आपका होता है A प्लस 3D, और A प्लस 3D की वैल्यू आपके पास कितनी है 9 राइट 1/2, है या नहीं। A प्लस 3D की वैल्यू आपके पास कितनी है 9 राइट 1/2, लेकिन आप फर्स्ट टर्म के पास आपके पास A की वैल्यू भी तो है, यस A की वैल्यू यहाँ से रही, फर्स्ट टर्म से निकाली थी। अब A की वैल्यू इसको इसके अंदर पुट कर दूंगा तो आपके पास D की वैल्यू फाइंड आउट होगी नहीं होगी, अब अच्छे से होगी। तो A की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर 5, A की जगह 5, 3D इक्वल टू 9 राइट, इसको चेंज कर देता हूँ तो ये 18 19/2 हो जाएगा। तो देखो ये प्लस का 5 है, उधर ट्रांसफर हो जाएगा 3D, 19/2 माइनस का 5 इसके अपॉन में 1 लगा दिया, ये 3D एलसीएम कितना आया 2, 19 माइनस में 10 क्या आया 3D इक्वल टू 9/2, D की वैल्यू कितनी, 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो 9, D की वैल्यू कितनी आई देखो 3/2, आपके पास D की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आप ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि ये A2 है, और A2 आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, A2 को अपन बोलते हैं A प्लस डी, A2 को अपन A प्लस डी बोलते हैं। A और D जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक आप A2 फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए A तो आपके पास था स्टार्टिंग से, D मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अपन को यहाँ पर D की वैल्यू भी चाहिए। तो देखिए A कितना है आपके पास, A है आपके पास 5
और डी कितना है 3/2, यानी ये होगा 6 राइट 1/2। इसका कैलकुलेशन करना आप A2 की वैल्यू 6 राइट 1/2 होगी। अब इतना तो आप कर ही सकते हो ना एलसीएम इसके अपॉन 1 लगा के। अब अगला है A3। A3 क्या है आपके पास, A+2D होता है, A+2D। तो A कितना है 5 है, ओके। 2 मल्टीप्लाई ये कितना होता है 3/2, D की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। तो A3 की वैल्यू कितनी हुई 8। आपको चेक करना है कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। तो ये बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1.5। बोलो एपी में है या नहीं, वेरीफाई भी हो गया। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। कितने पार्ट है इसमें, 5th पार्ट है, 2 पार्ट और कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लो तुरंत ले लिया करो। फोर्थ पार्ट, -4, यहाँ पर बॉक्स अननोन वैल्यू, यहाँ पर बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स, कितनी बॉक्स है 4 बॉक्स, ओके। और ये 6। अब आपको ये तो पता है -4 और 6 दे रखा है, सीधी सी बात है इन दोनों से ही आपका आंसर सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा ये दोनों वैल्यूज, क्योंकि ये तो अननोन है, अननोन से थोड़ी निकाल सकते हैं। तो ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की प्रॉपर्टी से अपन यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी होती है -4, ये फर्स्ट टर्म -4 है। ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है। और A6 का मतलब A+5D, और A+5D की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। A+5D की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 है। तो आपके पास A की वैल्यू है या नहीं -4, इस A की वैल्यू से अपन क्या निकाल सकते हैं, D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। A की वैल्यू तो आपके पास है, D और फाइंड आउट करना है, क्योंकि एपी में सीधी सीधी बात है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देंगे, तो A की वैल्यू -4 पुट कर दिया, 5D = 6। माइनस का 4 है, उधर जाके ट्रांसपोजिंग प्लस का 4 हो गया 5D, 6 + 4। ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया, तो D की वैल्यू कितनी आई 2 आई। आपके पास D की वैल्यू 2 आ गई, आपके पास फर्स्ट टर्म A आ गया। अब आप कंप्लीट इन अननोन वैल्यू आपके पास जो है वो आप निकाल सकते हो। खतरनाक तरीके से पसीना आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये A1 है, ये A2 है, और A2 का मतलब क्या होता है A+D। A आपके पास है ही, और आपने D आपने फाइंड आउट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो A2, A कितना है -4, D कितना है 2, तो A2 की वैल्यू कितनी आई -2, A2 की वैल्यू कितनी आई -2। ये आपका आंसर है। ये क्या है A3, ओके। A3 क्या होता है A+2D। A कितना है -4 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है 2 है, यानी -4 + 4, और -4 और +4 यानी कितना हो गया 0, प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या हो गया 0। अब आप निकालते हो A4, A4 कहता है A+3D। A क्या है आपके पास -4 है 3, D क्या है आपके पास, D आपके पास 2 है, ओके। तो यानी 4 प्लस में 6, -4 प्लस में 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी A4 की वैल्यू कितनी आ गई +2 आ गई। A2, A3, A4, A5 और बच गया आपके पास, A5 और है, A5 का मतलब A+4D। A कितना है आपके पास -4 है आपके पास, ओके। 4 मल्टीप्लाई D कितना है 2 है, तो -4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में से 4 सेपरेट किया कितना है 4 आया, यानी आपके पास A5 आ गया 4। अब देखो एक चीज नोटिस करो, मैं आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। A2 की वैल्यू -2 आई, A3 की वैल्यू 0 आई, और ये 2 आई, और ये 4 आई। अब कॉमन -4 माइनस का 2, 0, 2, 4, 6, 2 का डिफरेंस है या नहीं, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है -2 है, सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यानी एपी में है और आपने सही आंसर निकाला है। नोट कीजिए फोर्थ पार्ट।
हो गया होगा। फिफ्थ पार्ट और देखिए, बुक्स आपके पास हैं 38, अननोन वैल्यू बुक्स, फिर अननोन वैल्यू, फिर अननोन वैल्यू, और फिर माइनस का 22। तो सीधी सी बात है, आपके पास ये दो वैल्यू ही, आपके पास टू वैल्यू ही गिवन है ये, तो इन्हीं से सॉल्यूशन होगा, इन्हीं से आंसर निकला। ये A1 है, ये A2 है। A2 का मतलब A टू का मतलब होता है A प्लस डी, और A प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 38, इक्वेशन फर्स्ट दे रखे नहीं दे रखे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4, ये A5 है, ये A6। इसका मतलब A6 का मतलब क्या होता है आपके पास A प्लस 5D, और ये कितना गिवन है माइनस का 22। इसको इक्वेशन सेकंड नाम ले देंगे। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करते हैं तो देखो, फर्स्ट क्या है A प्लस डी, और ये क्या है 38, और A प्लस 5D, और ये कितना है माइनस का 22। जैसे ही सब करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस करो, माइनस है तो प्लस का अपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस माइनस का कैंसिल आउट, हुआ ही नहीं हुआ। डी में से 5D सेपरेट किया तो माइनस का 4D। 38 में ये प्लस का 22 हो गया, 38 में 22 ऐड किया तो 60 आया, और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 60 को -4 से डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 15 आ गई। डी की वैल्यू आपके पास माइनस की 15 आएगी। अब आप ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, अब आप ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, डी की वैल्यू अब आपको सर ए की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि A1, A2, A3, A4 ये निकालना है आपको, तो ए की वैल्यू भी चाहिए ना डी के अलावा। तो देखो ए की वैल्यू कैसे हो, आप चाहो तो डी की वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करता हूं मैं, डी की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं, तो ए डी की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में माइनस का 15 पुट कर दिया, और 38, ये माइनस का 15 है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, 38 प्लस में 15, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई। आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, ये 53 आपके पास आ गया। बोलो आए नहीं। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, ए आ गया और डी आ गया। अब चाहो कितने भी नंबर के कितनी भी टर्म आप निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है A3, और A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D। आपके पास ए है कितना है 53, और 2 मल्टीप्लाई डी कितना है माइनस का 15 है या नहीं, तो 53 प्लस माइनस माइनस 30 कितना बचा ये 23, यानी A3 की वैल्यू कितनी है 23 है या नहीं। इसी तरह आपको क्या निकालना है A4 फाइंड आउट करना है। A4 का मतलब A4 A प्लस 3D, ए कितना है 53 है, 3 मल्टीप्लाई डी कितना है माइनस का 15 है, तो 53 प्लस माइनस माइनस 45, ए की वैल्यू 8, यानी A4 की वैल्यू 8 आई। A3 की वैल्यू 23, A4 की वैल्यू 8। अब आपको क्या निकालना है A5, A5 का मतलब A प्लस 4D, ए कितना है आपके पास 53 है, 4 मल्टीप्लाई डी कितना है माइनस का 15 है, तो 53 माइनस में 60। आप देखो 53 में से 60 सेपरेट करें तो माइनस का 7 आएगा, तो A5 की वैल्यू कितनी आई माइनस का 7 आई। ये आपका माइनस का 7 आया, यानी आपके पास ए सारी की सारी आपने अननोन वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट कर ली। नोट कीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।